हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने 2 वीडियो में 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। फंडामेंटल ऑफ यूनिट्स के क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे पास और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। जिन कैंडिडेट ने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो जाके पिछला वीडियो देख लें दोनों। आप अगर इस यूनिट को आपने कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उसके भी सारे क्वेश्चन यहाँ पे हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन, जैसे इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है, कीबोर्ड से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, टोटल क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया गया है। माउस से जितने क्वेश्चन बन रहे हैं सारे कवर किए, मतलब एक छोटे से छोटे टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप अगर आईए की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं, आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 101 से। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? यहाँ आपके पास 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्कैनर, जॉयस्टिक और प्लॉटर। इन तीनों में से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? ध्यान देना है इस नहीं पे। ये नहीं क्वेश्चन एग्ज़ाम पेपर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ करवाता है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। आपको पता है कि स्कैनर है, ये तो इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक है, ये भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन आपका प्लॉटर जो है ये एक प्रिंटर का ही एडवांस वर्जन है, एक प्रिंटर का ही टाइप है। तो प्लॉटर क्या करता है, ये आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, प्लॉटर भी क्या है आपका आउटपुट है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। केवल थर्ड जो है वो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी ये दोनों तो आपके इनपुट डिवाइसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 की अगर हम बात करें तो स्कैनिंग टेक्निक के संबंध में सही कौन सा कथन है? इनमें से आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से बताना है कि कौन सा कथन स्कैनिंग को लेके सही बात कर रहा है। सबसे पहले आपको कहा है कि डिजिटल लॉकर में डॉक्यूमेंट सहेजने की प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है। हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट को किसी वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है, या डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलकर डिजिटल कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है। तो आपको पता है कि डिजिटल लॉकर में डॉक्यूमेंट को सहज करने का काम ये किसका होता है? स्कैनर का होता है। हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं उनको किसी वेबसाइट पे हमें अपलोड करना होता है, तो स्कैनर के द्वारा स्कैन करके ही हम अपलोड करते हैं, तो ये भी स्कैनर से संबंधित है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम तो स्कैनर कर ही रहा है। तो ये सारे के सारे आपके ऑप्शन हैं, उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में इनपुट करने हेतु अर्थात कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? ऐसा कोई इनपुट डिवाइस बताना है आपको जो कोई भी ग्राफिक या इमेज को कंप्यूटर में इनपुट दे सकते हैं, या फिर कोई भी आपने डायग्राम बना रखा है, प्रिंटेड डायग्राम है आपके पास, या आपने कोई ड्राइंग बनाई है, उस ड्राइंग को आपने इनपुट बनाना है, आपको कंप्यूटर को देना है, तो वो किस तरह से किसकी हेल्प से आप दे सकते हैं? तो ये आपको पता है। आप प्रिंटर से तो नहीं दे सकते, प्रिंटर से तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ये पूछ रहा है ऑलरेडी हमारे पास तो प्रिंट आउट है, उसको कंप्यूटर में देना है। माउस भी नहीं कर सकता ये काम, टच पैड भी नहीं कर सकता। ये किसका काम है? ये आपका स्कैनर का काम है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में इनपुट हेतु प्रयुक्त डिवाइस स्कैनर का प्रमुख कार्य निम्न में से है। इनमें से कंप्यूटर में इनपुट के लिए स्कैनर का कौन सा काम है? इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करना और ग्राफिक फॉर्मेट में स्टोर करना, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करना, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, या इन्फॉर्मेशन को हार्ड कॉपी में बदलना। तो आपका स्कैनर का क्या काम होता है? ये इन्फॉर्मेशन को कैप्चर भी करता है और ग्राफिक फॉर्मेट में स्टोर भी करता है, दोनों काम करता है। ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनर का इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयुक्त कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा है वो स्कैनर के इनपुट डिवाइस के रूप में काम नहीं हो रहा है?
तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है छपे हुए डेटा, हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी को डिजिटल रूप में बदलना, ये तो स्कैनर का काम है। डिजिटल डेटा को हार्ड कॉपी में बदलना, कोई भी डिजिटल डेटा है उसको हार्ड कॉपी में बदलना, ये किसका काम होता है? ये आपको पता है प्रिंटर का काम होता है। कोई भी डिजिटल डेटा है उसको हार्ड कॉपी में बदलने का काम कौन करता है? प्रिंटर करता है। तो ये काम आपका नहीं है। आपसे नहीं पूछा था कि कौन सा इनपुट डिवाइस इसका स्कैनर का काम नहीं है, तो वो हो गया बी। नेक्स्ट भी आगे वाले भी ऑप्शन इसके अगर हम बात कर लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो भौतिक रूप से विद्यमान डॉक्यूमेंट, फोटो, आकृति आदि को सॉफ्ट कॉपी में बदलना, ये स्कैनर का काम होता है। किसी भौतिक चित्र को, फोटो को या आकृति को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने का काम भी स्कैनर करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये स्कैनर का काम नहीं है, ये प्रिंटर का काम है। वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदलता है? एक आपके पास भौतिक छवि है या हार्ड कॉपी है आपके पास और उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है, तो डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसका यूज़ करते हैं? स्कैनर का। नेक्स्ट हो जाएगा, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आपकी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन आपका स्कैनर जो है ये इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। हालांकि यहाँ पे आपको आंसर बताने में बहुत आसानी हो रही होगी, क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस को एक साथ कलेक्ट किया है, तो आप आसानी से गैस भी कर पा रहे होंगे। पिछले 2 वीडियो में आपके कमेंट्स बहुत अच्छे आए हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए। लेकिन आप में से किसी भी कैंडिडेट ने ये नहीं बताया कि 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। साथ के साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपके क्वेश्चन बहुत आसान है, बस सारे क्वेश्चंस को एक साथ कलेक्ट किया हुआ है जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं उनको। तो आज की वीडियो में सबको कमेंट करके बताना है कि किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यहाँ पे 50 में से आपके 50 में से 50 हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, 50 40 हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं कमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट की डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में बदलने के लिए कौन सी डिवाइसेज काम में ली जाती है? ये क्वेश्चन आपका आईए 2018 में आया हुआ है, तो आपको पता है ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, अधीनस्थ बोर्ड का ही है। अगर आप कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है। अब आप देख सकते हो कि किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में बदलने का काम हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, कौन कर रहा था? ये स्कैनर कर रहा था। लेकिन डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने का काम ये कौन करता है? प्रिंटर। कोई भी हमारे पास हार्ड कॉपी है उसको डिजिटल में बदलने का काम स्कैनर करता है, और डिजिटल को वापस से हार्ड कॉपी में बदलने का काम प्रिंटर करता है। तो इसमें से हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, स्कैनर और प्रिंटर। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए ही दिया हुआ है, स्कैनर और प्रिंटर। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का स्कैनर अक्षरों का प्रकाश की मदद से पढ़ता है? इनमें आपको स्कैनर के टाइप दिए हुए हैं। कौन सा ऐसा कौन सा स्कैनर है जो प्रकाश की मदद से, लाइट की हेल्प से ये अक्षरों को पढ़ने का काम करता है? तो ऑप्टिकल बारकोड रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो है। ये जो स्कैनर है, ये सारे स्कैनर के ही टाइप है, लेकिन ये जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन स्कैनर है ये लाइट की हेल्प से आपके डेटा को रीड करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है वो बताना है। ट्रैक बॉल पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी है, डिजिटाइजिंग टैबलेट भी है, लेकिन स्कैनर आपका पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं। इनपुट डिवाइस तो है ये, लेकिन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या मुद्रित अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है? इनमें से कौन सी डिवाइस है जो आपके द्वारा हाथ से लिखा गया डेटा डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर कोई भी ड्राइंग है आपकी, उसको डिजिटल इमेज में बदलने का काम कौन करता है? तो स्कैनर करता है। आपको याद ही हो गया होगा ये तो, शायद ये कुछ क्वेश्चंस तो इस तरह से हैं,
कुछ क्वेश्चन ये आपके टॉपिक कवर हो रहे हैं। आप देख रहे हो कि स्कैनर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो टोटल यहाँ पे हो गए, तो आपका स्कैनर वाला टॉपिक भी साथ में क्या हो गया, रेडी हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से ये हो गया हमारे पास। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 112, किसका प्रयोग हाथ से लिखे हुए या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज में बनाने एवं मेमोरी में स्टोर करने का किया जाता है। तो वही क्वेश्चन आपके पास अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जाम में आप देख रहे हो अलग अलग तरीके से घुमाकर पूछे गए हैं। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये है स्कैनर। हिंदी में टाइपिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आपको पता ही है थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी नहीं ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से आपको बताना आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर भी, लेकिन स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, आउटपुट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट है, स्कैनर आपका क्या हो गया, इनपुट डिवाइस है। देखो ये वाले जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा पूछे गए। आपको 4 दे दिए, उनमें से 3 इनपुट डिवाइस दे के एक आउटपुट दे दिया, ये पूछ लिया कि कौन सी इनपुट है कौन सी आउटपुट है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा स्कैनर स्कैन करता है। आरपीएससी 2018 में पूछा गया है, स्कैनर क्या स्कैन करता है? टेक्स्ट को भी स्कैन करता है और इमेज को भी करता है, दोनों को स्कैन करता है। ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा सी, क्योंकि कोई भी आप अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप उसको स्कैन करना चाहते हो वो भी कर देगा, अगर कोई इमेज है उसको भी ये स्कैन कर देता है। इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करती है? जब कोई जानकारी कागज़ पर उपलब्ध होती है तब इसका उपयोग किया जाता है और अधिक उपयोग या प्रोसेसिंग के लिए इसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। तो ये आपकी कौन सी डिवाइस है? ये हो जाएगी स्कैनर। ये भी आपका राजस्थान पुलिस में आया हुआ है 2010 में। किसी परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रतियोगी परीक्षा की फ़ोटो, अंक तालिका पर आदि को अपलोड करने हेतु डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी बनाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। आप जब कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो, तो तब आप देखते हो कि परीक्षार्थी की जो फ़ोटो होती है या अंक तालिका होती है, इन सबको अपलोड करने के लिए हमें एक डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो किसके माध्यम से बनाते हैं हम? स्कैनर के माध्यम से। नेक्स्ट हो जाएगा हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है और इसका उल्टा काम? तो हार्ड को सॉफ्ट कॉपी में, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, तो हार्ड को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए स्कैनर काम करता है और सॉफ्ट को हार्ड में, और इसका जो अपोजिट है वो प्रिंटर करता है। तो स्कैनर और प्रिंटर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे आपका सी। तो अब हमने यहाँ पे देखो स्कैनर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पढ़ लिए। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं स्कैनर से रिलेटेड क्या क्या पढ़ा। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही बात है। ये कोई भी भौतिक डिवाइसेज है या जो फिजिकल आपका टेक्स्ट है या इमेज है उसको ये किस में बदलने का काम करती है? डिजिटल में बदलने का काम करती है। इसके अलावा अगर आप इससे रिलेटेड और अगर आप बात करें तो हार्ड कॉपी को स्कैनर किस में बदलने का काम करता है? सॉफ्ट कॉपी में। यही क्वेश्चन है जो आपसे बार बार घुमा फिरा के पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटोकॉपी मशीन में इनमें से क्या एवं फैक्स मशीन में क्या स्कैनर प्रयोग, फोटोकॉपी मशीन में क्या यूज किया जाता है और फैक्स मशीन में क्या यूज किया जाता है? तो ये स्कैनर के 3 टाइप होते हैं। एक तो होता है सीड फीड, फ्लैट बेड और हेड हेल्ड। तीनों चीज़ें याद रखनी है, सीड फीड, फ्लैट बेड और हैंड हेल्ड। तीनों का जो यूज है ये किस किस के लिए किया जाता है? फ्लैट बेड जो है ये आपका फोटोकॉपी मशीन के लिए किया जाता है। फोटोकॉपी मशीन में जो स्कैनर यूज होता है वो फ्लैट बेड टाइप का होता है। अगर सीट बीड की बात करें तो ये फैक्स मशीन में यूज होता है। फैक्स मशीन के लिए हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? तो सीट बीड यूज करते हैं। इसके अलावा अगर मोबाइल कैमरा की जो स्कैनिंग होती है उसमें आपका यूज़ किया जाता है हैंड हेल्ड। हैंड हेल्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है? मोबाइल के लिए, मोबाइल कैमरा के लिए। मोबाइल कैमरा में भी तो हम स्कैनिंग का यूज़ करते हैं स्कैन करने का, तो उसमें कौन सा यूज़ होता है? हैंड हेल्ड। तो तीनों याद रखनी है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और राजस्थान पुलिस में ये एग्ज़ाम आया हुआ है और ये यूपीपीसीएल में भी आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को खास कर आपको ध्यान देना है कि 3 आपके पास स्कैनर के टाइप हैं, सीट फीड,
फ्लैट बेड और हैंड हेल्ड। सीट फीड है वो आपकी यूज की जाती है फैक्स मशीन के लिए, और फ्लैट बेड है ये फोटोकॉपी मशीन के लिए, और हैंड हेल्ड है ये आपका मोबाइल स्कैनिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इन निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनर फोटोकॉपियर मशीन की तरह दिखता है, और इसमें एक बॉक्स होता है जिसमें एक ग्लास प्लेट और एक ढक्कन होता है जो ग्लास प्लेट को ढकता है। तो ये सब काम किस में होता है, आपको वैसे भी पता है कि फोटोकॉपी मशीन में मैंने अभी बताया क्या यूज किया जाता है, फ्लैट बेड यूज किया जाता है। और ये फ्लैट बेड है वो किस तरह का होता है, ये एक बॉक्स होता है जिसमें एक ग्लास की प्लेट होती है और उसके ऊपर एक ढक्कन सा लगा हुआ होता है, तो वो आप देखोगे तो वो क्या किसका है, फ्लैट बेड है वो। नेक्स्ट है, मोबाइल के द्वारा स्कैनिंग करने के लिए कौन सा स्कैनर काम में लिया जाता है, तो ये भी मैंने आपको बताया था, हैंड हेल्ड है वो मोबाइल स्कैनिंग के लिए लिया जाता है, ये UPPCL में आया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो यूजर प्रोग्रामेबल है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटेलिजेंट टर्मिनल। डम टर्मिनल होता है ये आपका, न के बराबर इंटेलिजेंसी होती है इसमें, लेकिन ये इंटेलिजेंस टर्मिनल होता है ये आपका यूजर प्रोग्रामेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, डम टर्मिनल। ये नेक्स्ट आपसे दिया गया है कि डम टर्मिनल है, डम टर्मिनल क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है, सेंट्रल कंप्यूटर है, CPU टर्मिनल है, इनमें से कोई भी नहीं। तो नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा होता है, डम टर्मिनल होता है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि डम टर्मिनल कौन सा है, या ये भी पूछ सकते हैं नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल कौन सा है, तो वो डम टर्मिनल होता है। इंटेलिजेंस टर्मिनल होता है उसको क्या कहते हैं, यूजर प्रोग्रामेबल कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बार कोड से संबंधित कथन। यहाँ पे आपको 4 कथन दिए हुए हैं और बताना है कि बार कोड से संबंधित कथन है वो कौन सा है। एक मशीन रीडेबल कोड है, बार कोड क्या है, एक मशीन रीडेबल कोड है जो सिर्फ नंबर और लाइंस के द्वारा दर्शाया जाता है। पहला कथन आपका सही है। दूसरा है अलग अलग लंबाई चौड़ाई की समानांतर काली और सफ़ेद लाइनों द्वारा दर्शाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। किसी प्रोडक्ट पर लगे बारकोड में उनकी निर्माता कंपनी, उसका मूल्य, मात्रा आदि से संबंधित जानकारी स्टोर होती है। बिल्कुल, आप जब शॉपिंग करने जाते हो तो आप देखते हो, किसी मॉल वगैरह में जाते हो तो आप बारकोड से आपका जो भी प्रोडक्ट आपने खरीदा है उस प्रोडक्ट को बारकोड की हेल्प से डायरेक्ट कंप्यूटर में फीड करते जाते हैं, सिर्फ स्कैन करते जाते हैं और आपकी कंप्लीट उसकी कितनी रेट है, कौन सा प्रोडक्ट है, ये सारी डिटेल कंप्यूटर में ऑटोमेटिक फीड हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें उसमें बारकोड में फीड स्टोर की हुई होती हैं। इसके अलावा बारकोड है वो बैंक, पुस्तकालय, शॉपिंग मॉल, इन सब में काम में लिया जाता है। तो आपके चारों के चारों ऑप्शन क्या है, सही है। कौन ऑप्शन नंबर बी में आप देखोगे चारों दिया गया है कि चारों कथन है वो सही है। यहाँ से बारकोड होता क्या, आपको समझ आ गया कि बारकोड क्या है, एक मशीन रीडेबल कोड होता है जो या तो नंबर या लाइनों से मिलकर बना होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ इस तरह की लाइनें खींची हुई होती है, ब्लैक और वाइट कलर की लाइनें खींची हुई होती है किसी भी प्रोडक्ट पे। और जिस आपको मॉल वगैरह में जाते हो या कोई भी बुक वगैरह खरीदते हो, आज हर जगह पे देखते हो, हर प्रोडक्ट पे आजकल ये आपको बारकोड मिल जाता है। तो जैसे ही आप वहाँ पे जाते हो तो वहाँ से आप इसको बारकोड रीडर के द्वारा इसको रीड किया जाता है और कंप्यूटर में फीड कर सारी जो डिटेल है वो फीड हो जाती है और आपका बिल तुरंत बन के आ जाता है। तो इस तरह का आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा। नेक्स्ट है, किसी प्रोडक्ट पर काली सफ़ेद खड़ी लाइनों को किसके द्वारा पढ़ा जाता है, तो ये आपका बारकोड रीडर के द्वारा पढ़ा जाता है, BCR। BCR की फुल फॉर्म क्या होती है, बारकोड रीडर। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे और दिया हुआ है MICR। MICR कंप्यूटर में फुल फॉर्म से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं तो इनको भी आपको याद रखना है। MICR आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हो जाएगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी होता है और इसकी रिकॉग्नाइजेशन भी। ऑप्शन में दोनों एक साथ कभी नहीं मिलते हैं, या तो रीडर मिलेगा या रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OMR जो होती है, जो अपन ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे OMR सीट आती है। ये OMR होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। SCR होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो
फुल फॉर्म आपको जितनी भी हैं कंप्यूटर में वो सारी अच्छे से याद कर लेनी है। वो 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है फुल फॉर्म से रिलेटेड। दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस टेक्निक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाएं और आप इसे मूल्य का भुगतान कर पाएँ? तो ये किसके द्वारा होता है? जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बारकोड के द्वारा होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, इनमें से भी आपको ये सारे ऑलरेडी बताई दिए हैं। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाज़ारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है। सुपर मार्केट्स वगैरह में आप देखते हो तो किसका यूज होता है? बारकोड रीडर का ही होता है। कोई भी प्रोडक्ट पर जो लेबल लगा हुआ होता है, लेबल पर डेटा को रीड करने वाली डिवाइस कौन सी होती है? तो बारकोड रीडर होती है। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा, विभिन्न उत्पादों पर प्रयुक्त बारकोड का प्रथम पेटेंट कौन सी कंपनी के द्वारा और कब दिया गया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो बारकोड रीडर है इसका आविष्कार किसने किया था और इसका पेटेंट सबसे पहले, आपको पता है जो आविष्कार करता है उसी को पेटेंट मिलता है, तो इसका पेटेंट सबसे पहले कब और किसको मिला था? तो ये मिला था 1951 से 51-52 में। और किसको मिला था? जोसेफ वुडलैंड को मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बारकोड रीडर से रिलेटेड। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट का सीक्रेट कोड पाठन में प्रयुक्त BCR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो अभी थोड़ी देर पहले ऑलरेडी मैंने बता ही दिया था, बारकोड रीडर। सर्वाधिक प्रयुक्त बारकोड पैटर्न यूपी, सबसे ज़्यादा जो बारकोड पैटर्न यूज किया जाता है वो यूपीसी पैटर्न यूज किया जाता है। और यूपीसी की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? आपको जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि फुल फॉर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लेना है। तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, यूनिट प्रोडक्ट कोड है, यूनिक प्रोडक्ट कोड है या यूनिवर्सल फेज कोड है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है वो इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, कौन से इनपुट डिवाइस का प्रयोग बैंकों में चेक को रीड करने के लिए किया जाता है? तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो चेक को रीड करने के लिए आप करते हैं? तो ये आपके पास हो जाएगी MICR। बैंक के लिए आप जिस इनपुट डिवाइस का बैंक का जहाँ कहीं पे भी आपको नाम आ जाएगा ना, तो आप देख लेना कि MICR का ही यूज होगा। MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, दोनों में से जो भी दिया हुआ हो आपके ऑप्शन में वो आप कर देना। नेक्स्ट हो जाएगा, MICR से ये आपसे पूछ ही लिया गया है। यहाँ आपके पास दिया हुआ है मैग्नेटिक इनपुट, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। मीडियम इंक, मीडियम नहीं है, ये गलत हो गया। मीडियम इनपुट, ये भी मीडियम दिया हुआ तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट फिर आपको दिया हुआ है, जैसे आपको पढ़ना ही नहीं है एग्जाम में, जैसे ही चेक या बैंक से रिलेटेड कुछ भी पूछा गया तो आप समझ जाना कि वो किससे रिलेटेड है, MICR से रिलेटेड ही है। तो चेक से तीव्र कार्य संपादन या प्रोसेसिंग के लिए बैंकिंग या अन्य वित्त उद्योग द्वारा प्रयोग की जाने वाली औद्योगिक टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है? तो वो आपकी है MICR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 135। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये फिर से आपके पास MICR हो जाएगा। इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय शाही गुण, ये इसका हिंदी रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीजन का, MICR का प्राथमिक उपयोगकर्ता कौन सा है? तो इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ यूज किया जाता है? तो मैंने आपको कहा ही था कि बैंक जहाँ वर्ड आ जाए वो MICR से रिलेटेड ही होता है, तो सबसे ज़्यादा इसका यूज है वो बैंकों में ही किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का सबसे ज़्यादा यूज है वो बैंकों में किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, स्कैनिंग की तकनीक या टेक्नोलॉजी जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे टेक्स्ट को पढ़ती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी OCR। OCR क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर।
ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, सॉरी रीडर नहीं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। फुल फॉर्म आपको इन सब के बारे में पता होनी चाहिए, बाकी इन दोनों की आपको ऑलरेडी मैंने बताई दी है। यहाँ आपसे देखो पूछ ही लिया है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन दोनों में से कोई भी दिया हुआ हो वो सही होता है। तो अभी आपको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है वो किसका एक एग्जांपल है, यहाँ आपको दिया हुआ है इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इंटरफेसिंग डिवाइस है या स्टोरेज डिवाइस है, इनमें से कौन सी है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, ये एक तरह की इनपुट डिवाइस ही होती है, ये डेटा को स्कैन करने का ही तो काम कर रही है, तो ये आपकी क्या है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है स्कैनर एवं विशेष सॉफ्टवेयर के संयोजन से बने इनपुट डिवाइस ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का प्रमुख काम क्या होता है? कागज पर हस्तलिखित एवं प्रिंटेड अक्षरों को पढ़ना। OCR का कैरेक्टर रीडर रिकॉग्नाइजेशन का या रीडर का यही तो काम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का, कि वो कागज़ के ऊपर जो भी हाथ के द्वारा लिखा गया है या प्रिंट किया हुआ है उसको पढ़ने का। दूसरा है पढ़े हुए अक्षरों का संपादन, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करना, ये काम भी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का है। पुराने दस्तावेजों को पढ़ना, इलेक्ट्रिक फाइलिंग का काम भी ये करता है। तो उपरोक्त सभी तीनों के तीनों हैं वो कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, प्रतियोगी परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों की जांच करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको क्या मिलती है? OMR सीट मिलती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, OMR के द्वारा किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा। नेक्स्ट है प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? उसी क्वेश्चन को देखो अलग अलग एग्जाम में ये घुमा फिरा के पूछ लिया गया है, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट है 143, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को जांचने हेतु प्रयुक्त डिवाइस OMR का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑलरेडी मैं आपको इतनी देर से बता ही रही हूँ। नेक्स्ट है माउस के विकल्प के रूप में प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस, ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो हम माउस की जगह काम में ले सकते हैं? OMR को ले सकते हैं? नहीं ले सकते। OCR को भी नहीं ले सकते, लेकिन ट्रैक बॉल एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसको आप माउस की जगह काम में ले सकते हो या गेमिंग में आप लेते ही हो। नेक्स्ट है एक ऐसा डिवाइस, ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग प्रमुख रूप से चिकित्सा या कैड सिस्टम होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड के लिए किया जाता है? या तो आप देखोगे तो चिकित्सा के क्षेत्र में या कैड के क्षेत्र में किया जाता है। तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग या तो कैड में या फिर ये चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका ट्रैक बॉल का यूज करते हैं आप इन दोनों में ही। नेक्स्ट हो जाएगा मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है? ट्रैक बॉल का किया जाता है। मोशन डेटा को कंप्यूटर या किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको प्रविष्ट करना होता है तो उसमें आप ट्रैक बॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम में गेम्स खेलने के लिए, गेम के लिए तो ये प्रसिद्धि है, ऑलरेडी आपको पता ही है, जॉयस्टिक का यूज करते हैं। जहाँ कहीं पे भी गेम का से रिलेटेड आ जाए तो जॉयस्टिक है वो गेम खेलने के लिए ही स्पेशल यूज में ली जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या उसी तरह के डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में घुमाया जाता है? तो ये घुमाने का काम किसका होता है? जॉयस्टिक का होता है, माउस की तरह इसको यूज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से आपके पास 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर आपको पता है आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जॉयस्टिक जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या हैं?
तो स्टोरेज डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस हैं, एल्गोरिथम है या आउटपुट डिवाइस हैं। अब हमने जस्ट पहले वाले में किया ही है, तो आपको पता है जॉयस्टिक इनपुट है, तो लाइट पेन भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। और आप ये देखोगे कितने एग्जाम्स में ये एज इट इज़ ये क्वेश्चन कितने एग्जाम में पूछा गया है। यूपीपीसीएल में आया है 2018 में, आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में आया है, राजस्थान पुलिस में 2020 में आया है, और आरआरबी जेई में ये 2015 में आया है। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। अगर जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो जायज़ सी बात है कि फिर से रिपीट होने के भी बहुत से चांसेज हैं। आपको ये क्वेश्चंस, ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो भी बताना। जैसे ही आपका फंडामेंटल वाली यूनिट से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, उसके बाद आपको मैं टेस्ट दूंगी। वीडियो लास्ट जो वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस टेस्ट से पता कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपने सच में ये मेरे वीडियोज बनाने का आपको कितने लोगों को फ़ायदा हो सकता है, वो मैं भी जान पाऊँगी उस टेस्ट के माध्यम से आपका क्या स्कोर रहता है, और आपको भी हेल्प मिलेगी रिवीजन के लिए। बाकी आपको कोई और सुझाव चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।